अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। हमने एचटीएमएल में देखा था कि हमें किस तरह फॉर्म को क्रिएट करना है और बेसिकली जो फॉर्म का पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को डायनामिक करना है। जो भी डाटा फॉर्म के अंदर फिल किया जाए वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाए और फिर हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें, डाटा को रीड कर सकें और उस पर जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले एक PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर HTML का फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है मेथड। एक्शन का ये पर्पज़ होता है कि हमने इस फॉर्म का डाटा किस पेज पे सेंड करना है। अब यहाँ पे क्या है, एक पेज है, हमने एक फॉर्म डिज़ाइन करना है कि जो भी हमारा यूज़र है हमने कहना है कि इस फॉर्म को फिल करे और फिर आगे हमने डाटा को सेंड करवाना है कि पीएचपी के अंदर किस तरह डाटा को सेंड किया जाता है, दूसरे पेजेस पे किस तरह उसको हैंडल किया जाता है। आज हमारा ये टॉपिक है। तो मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे और एक्शन को भी देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। दो इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे बी आर। दूसरी इनपुट के अंदर एंटर सेकंड नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं और एक सबमिट का बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और उसके अंदर प्लेस होल्डर यूज़ नहीं होगा, उसके अंदर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करते। और फाइल को जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट क्रिएट हो गई हैं। तो एक और बियर लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। अब इसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं ताकि अच्छा एक इंटरफेस डिज़ाइन हो जाए। तो अब जो भी यूज़र है वो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करेगा, फिर लास्ट नेम एंटर करेगा, फिर सबमिट करे तो क्या हो जाए, नेक्स्ट पेज पे उसे डिस्प्ले हो जाए यूर नेम इज़। आगे जो भी वो अपना नेम एंटर करे, हमने क्या करना है, डायनामिक करना है कि उसका कंटेंट चेंज होता जाए। जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करे, जब सबमिट करे तो दूसरे पेज पे उसे अपना ही नेम डिस्प्ले होना चाहिए। वैसे हम सिंपल HTML में लिख लेते हैं यूर नेम इज़ अली, तो वही रहेगा। लेकिन अब जो भी यूज़र आएगा इस पेज पे वो अपना नेम एंटर करेगा, सबमिट करेगा तो उसे उसका जो नेम है वो डिस्प्ले होगा। तो हमारा पेज डायनामिक बन जाएगा। हम फिलहाल डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाएंगे, हम सिंपल जो है उसके पीएचपी में देखेंगे कि हमने इसको किस तरह हैंडल करना है, इनपुट को हमने किस तरह हैंडल करना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट करवाएंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इस पेज से एक और पेज हम बना लेते हैं वेलकम के नेम से, वेलकम डॉट पी एच पी। यहाँ पे फिल करें इनपुट को, जब सबमिट करें तो वेलकम डॉट पी एच पी पे उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाए वेलकम का उसके नेम के साथ। तो हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं और इनकी लोकेशन सेम हो, अदरवाइज़ आपको देखें यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ लेक्चर डॉट पी एच पी की फ़ाइल पड़ी है और उसी लोकेशन पे मैंने सेव किया है वेलकम डॉट पी एच पी को। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे एक्शन में हमें प्रॉपर उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, पाथ देना पड़ेगा। अगर आपकी पेजेस की जो पाथ है वो डिफरेंट होता है तो अब मैं उसको यहाँ पे एक्शन के अंदर उस पेज का एड्रेस दे देता हूँ, उस पेज का नेम दे देता हूँ। तो ये हमारा वेलकम का पेज है। अब क्या होगा कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा पेज जो है वो वेलकम डॉट पी एच पी ओपन हो जाएगा। और मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। सबसे पहले हम गेट को यूज़ करते हैं। गेट और पोस्ट में ये डिफरेंस होता है कि जो गेट मेथड होता है वो अनसिक्योर्ड मेथड है। उसका जो डाटा होता है, अब हम डाटा को सेंड करेंगे तो क्या होना है कि दो मेथड हैं डाटा को सेंड करने के, एक है गेट और एक है पोस्ट।
जब हम गेट के साथ डाटा को सेंड करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो यूआरएल के अंदर जाएगा। ये जो एक एड्रेस बार होता है इसको बोला जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके अंदर इसके साथ हमारा डाटा जाएगा और हर कोई इसको रीड कर सकता है। ओपनली हमारा डाटा जाएगा। अगर हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो कोई रीड कर सकता है। तो हम अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर शेयर नहीं कर सकते ताकि कोई उसको रीड ना कर सके। तो जो गेट मेथड होता है वो अनसिक्योर्ड होता है और उसके अंदर लिमिटेड डाटा होता है कि आप फॉर्म के अंदर जो है लिमिटेड डाटा उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये होता है गेट। और दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट के अंदर आप अनलिमिटेड डाटा जो है सेंड करवा सकते हैं और वो जो डाटा होता है वो जाता है HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसमें ये होता है कि वो जो डाटा होता है वो हाइड होके जाता है, इनक्रिप्ट होके जाता है, कोई भी उस डाटा को रीड नहीं कर सकता। अब देखें, एक सेंडर होती है और एक रिसीवर होती है, दो पार्टीज होती हैं। तो उनके दरमियान कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता बाय यूजिंग गेट मेथड और सॉरी बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। और जो गेट मेथड होता है उसमें ये होता है कि थर्ड पार्टी भी उसको रीड कर सकती है। तो ये होता है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे गेट यूज़ करना है और कहाँ पे पोस्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम गेट यूज़ करते हैं और फिर हम पोस्ट यूज़ करेंगे। फॉर्म हमने सिंपल बना दिया है HTML के अंदर। अब हमें सबसे पहले हमने अपना एक्शन डिफाइन कर दिया कि हमें इन इनपुट को कहाँ पे गेट करवाना है और मेथड हमने गेट डिफाइन कर दिया। मेथड जो है एक डिफाइन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेथड डिफाइन ना करें और डाटा को सेंड कर सकें। मेथड डिफाइन करना ज़रूरी है, या आप गेट करें या पोस्ट करें। अब हमारा HTML का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम है PHP का। PHP के अंदर इसको किस तरह हैंडल करना है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखें किस पे चले गए, वेलकम डॉट PHP पे चले गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपना मैसेज डिस्प्ले करना है, जो भी हमारा टास्क है वो हमने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब हमने इनको क्या करना है, इस इनपुट को कॉल करना है, इस इनपुट को गेट करवाना है यहाँ पे और इस इनपुट को भी गेट करवाना है यहाँ पे। तो इन इनपुट को बाय नेम हम एक नेम देंगे हर एक इनपुट को। एक नेम एट्रीब्यूट यूज होगा, नेम इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप इस इनपुट का नेम डिफाइन करेंगे। जैसा कि हर पर्सन का एक यूनिक आईडी होती है या यूनिक नेम होता है, तो इसी तरह हम यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इस इनपुट का क्या है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम क्या एंटर करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम। नेम के अंदर आप स्पेस ना दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। और इसके बाद इसके अंदर नंबर भी यूज़ ना करें। सम टाइम जो होता है रन हो जाता है, सम टाइम एरर आ जाता है। तो बेस्ट अप्रोच है कि आप इसके अंदर नंबर भी ना डिफाइन करें नेम के अंदर, और उसके बाद कैपिटल भी ना लिखें, जैसे कि इसका F कैपिटल और इसका N कैपिटल। उससे ये होगा कि आपने फिर इसको नेम को बार बार यूज़ करना है। जैसे कि वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो है उसका प्रॉपर नेम डिफाइन करना है, मीनिंगफुल नेम हो उसका। तो इसी तरह इनपुट का जो नेम है वो भी आपने मीनिंगफुल डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम क्या डिफाइन किया, फर्स्ट नेम। और दूसरी बात ये है कि नेम जो है आपने सेम भी नहीं रखना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको कॉल करनी है या इसको कॉल करनी है तो ना नेम दोनों का सेम होगा, तो वो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी इनपुट के अंदर। इसकी बजाय आप इसका डाटा जो है वो गेट कर रहे होंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली मिस्टेक होंगी। तो आपने नेम जो है वो हमेशा सेपरेट रखना है। सॉरी, लास्ट नेम यहाँ पे होगा। तो देखें इस तरह आपने हर एक इनपुट का नेम डिफाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव किया फाइल को। अब हम अपना PHP का काम करेंगे। तो यहाँ पे आके हम अगर HTML का कोड ख़त्म भी कर दें तो फिर भी हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। हम अपनी PHP का जो है सिंटैक्स उसको डिफाइन करेंगे। अब हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमने इन इनपुट को गेट करना है। जो भी डाटा इसके अंदर अंदर आएगा उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर रखवाना है। गेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, हमने कौन सा मेथड लगाया है, यहाँ पे गेट मेथड लगाया है। तो यहाँ पे हमने गेट को क्या लिखा है, स्मॉल लेटर के अंदर लिखा है, और यहाँ पे हमें PHP के अंदर उसको अपर केस में लिखना है। और यहाँ पे आगे ब्रैकेट आएंगी
और सिंगल कोटेशन इसके अंदर लगानी है। सिंगल कोटेशन के अंदर आपने इस इनपुट का नेम रखना है। अब हमारी सबसे पहली इनपुट कौन सी है? फर्स्ट नेम, जिसका नेम हमने रखा है। इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। तो ये हमारी इनपुट जो है वो गेट हो जाएगी। और इसको आपने अपर केस के अंदर लिखना है, ऐसा नहीं लिखना कैपिटलाइज, आपने ऐसे लिखना है, अदरवाइज आपका एरर शो होगा। और फिर इसको एक वेरिएबल के अंदर रखवा देना है। वेरिएबल जो है आप ये जो आपने नेम रखा है इसी के, यही आप वेरिएबल का नेम रखते हैं, कोई इशू नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए भी रख सकते हैं। तो अगर आप मीनिंगफुल जो है नेम डिफाइन करेंगे तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे आपने और नेम रखा है, यहाँ पे और रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा जब इनपुट होती हैं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो फिर हमने फिर क्या करना है, सेकंड इनपुट को गेट करवाना है और बाय नेम गेट करवाना है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, $_ गेट और इसके अंदर सिंगल कोटेशन और उस इनपुट का नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे हम जाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कोटेशन लगाना भी मस्ट है। और उसको हम वेरिएबल के अंदर रखवा देंगे $, क्योंकि वेरिएबल जो है वो $, के साथ क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह हम अपनी इनपुट को गेट करवाएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे इको के साथ, इको $, फर्स्ट नेम, इको $, लास्ट नेम। तो अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं और फिल करते हैं जाके। देखें प्रिंट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर मैसेज के साथ हेलो योर नेम इज, देन हम यहाँ पे कनकैट करेंगे फर्स्ट एंड देन स्पेस हमने देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कनकैट करके यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि वो नेम के दरमियान स्पेस आ जाए। बैक करेंगे और फिल करेंगे। ये देखिए, तो ये होती है हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग PHP के अंदर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इनपुट क्रिएट किए हैं, आप सारी इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी फॉर्म का डाटा है, जितनी भी इनपुट टाइप हैं, आप सब यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ईमेल है, पासवर्ड है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद इनपुट टाइप रेंज, उसके अंदर बाकी सिलेक्ट हैं, सिलेक्ट ऑप्शन, ड्रॉप डाउन वगैरह, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करें और सब के अंदर बाय नेम हम गेट करवाएंगे, हर एक इनपुट का नेम डिफाइन करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया मीनिंगफुल नेम हो उसका, उसके बाद फिर हम उसको गेट करवाएंगे और फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम थोड़ा सा गेट और पोस्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, ये देखें डाटा हमारे पास किस तरह है, URL में आया है, हमने गेट मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो भी है वो रीड कर सकते हैं URL के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे तो हमें डिस्प्ले हो रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी और कोई इंक्रिप्शन वगैरह तो नहीं है, वो भी ओपनली हर कोई रीड कर सकता है इस पेज को। समटाइम ये होता है कि हमने डाटा यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में स्टोर करवाना होता है, सेंडर से रिसीवर में। लेकिन अब सेंटर में यहाँ पे सम टाइम ये होगा कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना होगा, हमें डेटाबेस में सेंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, डेटाबेस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो रीड होगा, जो भी यूज़र जो है वो यूज़ करेगा या कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये होता है जो हमारे पास गेट होता है उसका उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। और अब हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। तो फॉर्म के अंदर हम कौन सा डिफाइन करेंगे, पोस्ट। यहाँ पे आपने स्मॉल ही लिखना है क्योंकि ये HTML है और वो PHP है, सेपरेट दोनों का सिंटैक्स है। बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, पोस्ट। ये है डिफरेंस। और अब हम हमने रिफ्रेश नहीं किया इस वजह से।
ये देखें, अब यूआरएल में हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। और ये एचटीटीपी जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है पेजेस पे जो डाटा ट्रांसफ़र करवाता है वेब पेजेस में, उसके थ्रू जो है डाटा सेंड होते हैं पोस्ट के अंदर, और अनलिमिटेड डाटा आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा है उसकी कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर, पोस्ट के अंदर। तो आप अनलिमिटेड डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम वेलकम का पेज क्रिएट ना करें, जैसे कि हमने वेलकम का पेज क्रिएट किया, उस पे जाके फिर हमारा जो है डाटा डिस्प्ले होता है, इस इनपुट का डाटा हम उस पेज पे जाके गेट करवाते हैं। अगर वो सारा काम हम इसी एक ही पेज पे करें तो फिर हम उसको किस तरह करेंगे? तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें ये एक्शन हम ख़त्म कर देंगे। एक्शन तब यूज़ होगा हमें जब किसी दूसरे पेज पे डाटा को सेंड करवाना है। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यही पेज है, तो हम एक्शन ख़त्म कर देंगे। मेथड जो है ये रहेगा, हर सूरत में रहेगा, मेथड कभी ख़त्म नहीं होगा। एक्शन था कि हमने किसी और पेज पे डाटा को सेंड करना है, तो फिर हम एक्शन यूज़ करते हैं। अब हमारे इस पेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, इसको डिलीट कर दें या इसको ऐसे ही रहने दें। अब हमारा सारा काम है इस पेज पे, तो ऐसा करेंगे, ये कोड हम कॉपी करके इस पेज पे पेस्ट कर देते हैं। अब जाके हम अपने इस कोड को रिफ्रेश करते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ हमारे पास अनडिफाइंड इंडेक्स फर्स्ट नेम, और यहाँ पे दोनों लाइन के अंदर एरर आ रहा है 18 एंड 19। एरर ये है कि हमने यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ यहाँ पे देखें, हम इसका ये पर्पज़ है इस पोस्ट मेथड का कि यहाँ पे जो चीज़ उधर से आ रही है उसको हमने गेट करवाना है। अब उधर से कोई चीज़ सेंड ही नहीं हो रही यहाँ से अभी तक। जब हम सबमिट करेंगे तो फिर ये चीज़ यहाँ से इनपुट जो है डाटा सेंड होगा, उसको फिर हम यहाँ पे कैच करेंगे। लेकिन अभी ये है कि हम सिर्फ पेज को हमने रन किया, अभी तक कोई डाटा हमने सेंड नहीं किया, तो इस वजह से ये एरर दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो तब हमारा ये कोड रन हो, तब यहाँ पे हम डाटा को गेट करवाएं, क्योंकि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब ही यहाँ से कोई डाटा जाएगा। अदरवाइज़ ऐसी किसी और सूरत में तो यहाँ से डाटा यहाँ पे खुद ब खुद नहीं आना। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट बटन जो है यहाँ पे इसके एक नेम दे देंगे, जैसे कि हमने इनपुट को नेम दिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम जो डिफाइन कर रहा हूँ सबमिट, ये हमारा ये सबमिट बटन है, कोई भी आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़, ये हमने कंडीशन लगानी है। और इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर क्या आएगा, एक और फंक्शन आएगा इज सेट। ये देख लें, सबसे पहले जो हमारे पास इफ़ की राउंड ब्रेसेस आएंगी पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर इज सेट, और फिर इसकी राउंड राउंड जो है ब्रेसेस होंगी, पैरेंथेसिस होंगी इज सेट की। और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट यूज़ किया, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। और इस बटन का नेम क्या है, सबमिट। जाके रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो गया है। अब ये होगा कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है ये पीएचपी का कोड रन होगा, और फिर ये डाटा को गेट करेगा और देन ये डिस्प्ले करवाएगा। अब हम जाके डाटा को सेंड करवाते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, और अब हमारा जो है मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो अब ये होगा कि जब हम इनपुट फिल कर देंगे, उसके बाद जब सबमिट पे क्लिक होगी तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस सेट का क्या मतलब है कि ये सेट होगा, इसके अंदर डाटा आएगा। तो जब यहाँ पे क्लिक होगी तो नेम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे डाटा गेट होगा और ये सेट हो जाएगा। सेट का फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ये ट्रू होगा तो हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा जो ये सारी स्टेटमेंट हैं ये रन हो जाएंगी।
और इस तरह हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस सेट का फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम आगे देखेंगे कि हमने इसको डेटाबेस के अंदर किस तरह इंसर्ट करवाना है, माई सीक्वल को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।